नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपको दिखाते हैं। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से लाल निशान में कामकाज, एशियाई बाजार की शुरुआत कह सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से बिकवाली की होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि हांगकांग के बाजार अपने आप को संभालते हुए, डाउ फ्यूचर्स आप देखिए लाल निशान के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें जापान के बाजार में भी 80 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, 4 दिनों की अच्छी खासी तेजी देखने के बाद अमेरिकी बाजार में कल का ट्रेडिंग सेशन गिरावट भरा जरूर देखने को मिला। डाउ में 160 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और साथ ही नैस्डैक की भी एक फ्लैट क्लोजिंग ही रही। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जानते हैं और भारत और चीन के बीच क्या कुछ हुआ है इस पर भी विस्तार से जानकारी लेते हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद आपको बताएंगे आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े सुस्त संकेत आ रहे हैं, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, हल्की सी गिरावट आप देख रहे हैं ज्यादातर एशिया के बाजारों में। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां पर थोड़ी ज्यादा गिरावट है, लगभग 60-70 अंकों की। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं इस समय। कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी सुस्ती आपको इस समय देखने को मिल रही है। एक बड़ा ट्रिगर आज रहेगा कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शेंजन में बात करेंगे। शेंजन उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके 40 साल की एक एनिवर्सरी है जहां पर वो बात करेंगे। तो वहां से नजर रखनी पड़ेगी कि चाइनीज इकोनॉमी, रिकवरी, कोरोना वायरस का प्रभाव और साथ ही ट्रेड वॉर पर अगर वो कुछ कॉमेंट्स करते हैं तो वहां पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा आईएमएफ की तरफ से कुछ आउटलुक और स्टेटमेंट्स आए हैं, मिले जुले स्टेटमेंट्स हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी सुधर रही है और जो पेस ऑफ इंप्रूवमेंट है वो पहले अनुमान से बेहतर है। तो 2020 में पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि 4.9% ग्लोबल जीडीपी गिरेगी, अब वो रिवाइज करके 4.4% कर दिया है और नेक्स्ट ईयर का पॉजिटिव ग्रोथ टारगेट भी दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है, पर साथ ही वो वार्न कर रहे हैं कि जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स भाग रही हैं, इकोनॉमिक रियलिटी से काफी अलग है और आगे मार्केट्स में बड़ी गिरावट आ सकती है अगर कोरोना संक्रमण और बढ़ता हुआ दिखा तो एक तरह से एक मार्केट्स के लिए उनकी वार्निंग भी आई है। अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक्शन देखें तो डाउ में एकदम सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ, पर हाँ 4 दिनों की तेजी के बाद अमेरिकी बाजार गिरे हैं, लगभग आधे % की गिरावट होते हुए दिखी है। नैस्डैक वैसे पॉजिटिव था बट एंड ऑफ सेशन यहां पर भी आप फ्लैट क्लोजिंग देख रहे थे। एप्पल ने नया आईफोन लॉन्च किया, काफी एक्साइटमेंट था, पर इसके बाद एप्पल का शेयर 3% गिरा, तो वहां से थोड़ी कमजोरी आई। जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप के रिजल्ट्स आए थे जो अनुमान से काफी बेहतर थे, पर ये मार्केट्स को सहारा नहीं दे पाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टिमुलस बिल पर अब एक क्लैरिटी आ गई है कि शायद इलेक्शन तक कोई बड़ा स्टिमुलस बिल नहीं आएगा, ये दोनों पक्षों का व्यू बनते हुए दिख रहा है। पर कुछ छोटे बिल्स पर अगले हफ्ते सेनेट में वोटिंग हो सकती है, तो वहां पर नजर रहेगी। और फाइनली कोरोना वायरस के 2 वैक्सीन ट्रायल्स को रोका गया है, एक जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से और दूसरा इलाई लिली की तरफ से। हमें याद है एस्ट्राजेनेका के केस में भी ऐसा ही हुआ था, एक पेशेंट की कोई अनडायग्नोज्ड इलनेस की वजह से इसे रोका गया है। ये नॉर्मल होता है किसी भी वैक्सीन ट्रायल में, पर इसका कल हमने मार्केट्स पर असर जरूर देखा है। यूरोप के बाजार यहां पर भी हमने गिरावट देखी। इसके अलावा हमने देखा है कि सोने में लगभग 2-2.5% की गिरावट आई है, डॉलर में रैली हुई है और कच्चे तेल में कल हमने एक बाउंस बैक देखा है। तो ऑल इन ऑल थोड़े सुस्त संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही भारत और चीन के बीच मामला कहां तक आगे बढ़ा है? सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो परसों मीटिंग हुई थी कोर कमांडर स्तर पर, कल उसका एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है भारत और चीन की तरफ से और ये स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाकर भी स्टेबिलिटी बनाने पर ही फोकस रहेगा। तो कह रहे हैं स्टेटमेंट की कि दोनों पक्ष एलएसी से सेना को पीछे ले जाने पर बातचीत करते रहेंगे, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर बात चलती रहेगी आगे जाकर भी। कोई ऐसा ठोस कदम अभी भी नहीं उठाया गया है, पर हाँ बात कर रहे हैं कि शांति बनाए रखेंगे, कम्युनिकेशन दोनों देशों के बीच में बना रहेगा, एलएसी पर आगे तनाव और खराब ना हो उस पर भी फोकस रहेगा और अल्टीमेटली फोकस रहेगा कि शांति बनी रहे और दोनों देश की जो सेना है वो एलएसी से पीछे हो जाए। तो जो परसों की कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी उसका एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जरूर है, पर सिचुएशन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए अब बताते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 832 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन वायदा बाजार में 1024 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। डीआईएस ने कैश मार्केट में 1674 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली एफआईआईज कैश मार्केट में खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार में उनकी बिकवाली है और कैश मार्केट में डीआईएस की भी बिकवाली के ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह वी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत थोड़े सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं और भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, भारतीय बाजारों के लिए संकेत मिले जुले से कहे जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में 101 पॉइंट की कमजोरी का अंदाजा तो हमें था जब कल हम बंद हुए, और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट से ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े ऊपर थे अब नीचे आ गए, और इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी पर भी हल्का दबाव है। दूसरा ये है कि एफआई ने थोड़ी सी खरीदारी रोकी है। ऐसा नहीं कि बड़ा बेच रहे हैं एग्रेसिवली, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा खरीदना कम किया है, और आप बड़े 12,000 के लेवल के आसपास हैं, तो वहां पर आपको बाइंग सपोर्ट चाहिए। शॉर्ट्स बाजार में ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए बाजार आप देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा टिकने में मुश्किल हो रही है। लेकिन 1200-1300 पॉइंट एकदम नॉन स्टॉप बढ़ने के बाद थोड़ा यहाँ पर करेक्शन आना लाजमी है, थोड़ा और नीचे आ सकता है और सपोर्ट रेंज के आसपास आ सकता है। आज के बाजार को दो तरह से देखिए। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में मॉरेटोरियम वाले मामले की सुनवाई है। अगर किसी तरह का कोई फैसला आता है तो बाजार का उस पर रिएक्शन हो सकता है, नहीं आता है तो फिर ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह इसको देखना है। अब आपके लिए जो सपोर्ट रेंज है वो है 11,800 से 11,875। ये वो रेंज है जहां पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, और 11,800 के आसपास खरीदारी का एक अच्छा मौका बनता है। खुलेंगे आप 11,850, 11,875 की रेंज में, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। ऊपरी स्तरों पर 11,975, 12,025 ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। फ्रेश तेजी आपको तभी करनी है जब ये या तो 11,800 के आसपास आ जाए या 12,025 को पार कर ले, इससे पहले खरीदना नहीं है। बैंक निफ्टी 23,075, 23,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है आज के लिए, वहां पहुंचने की कोशिश हो सकती है, और इसके बाद यहाँ से टिकेगा, रिकवर होगा या फिर गिरेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जो अगर फैसला आता है तो उस पर डिपेंड करेगा, और नहीं फैसला आता है कोई भी तो इस रेंज को सपोर्ट करके यहीं पर बैंक निफ्टी रुक जाएगा। ऊपरी स्तरों पर 23,800 से 23,950 बैंक निफ्टी की वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और रणनीति हमें बताने के लिए। तो मिलीजुली शुरुआत जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन इवेंट स्पेसिफिक दिन है, और आप देखिए एक तो ग्लोबल सेटअप जो हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से, फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से डाउ फ्यूचर्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। एफआईआईज की सेलिंग के आंकड़े जो आए हैं उसका भी एक असर जरूर देखने को मिल सकता है। मिलीजुली शुरुआत जरूर होगी, 11,800 के लेवल्स पर खरीदारी के मौके बनते दिखेंगे, लेकिन इवेंट स्पेसिफिक दिन है। 10:30 बजे मोरेटोरियम मामले की सुनवाई जो होने जा रही है उसका रिजल्ट क्या आता है उस पर भी काफी हद तक असर देखने को मिल सकता है। 11,800 से 11,875 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे निफ्टी के लिए। 11,975 से 12,025 ऊपरी रेंज है निफ्टी के लिए, जिसे आप मानकर चले। वहीं 23,075 से 23,200 ये रेंज है सपोर्ट जोन्स की बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तर जो है 23,800 से 23,950 के दायरे में आप मानकर चल सकते हैं। तो ये है शुरुआती रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इवेंट स्पेसिफिक दिन है, जैसे इवेंट आगे इवेंट में कोई भी अपडेट आता दिखेगा आप हर रणनीति को जरूर नोट डाउन कीजिएगा और उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि हो सकता है कि वॉलेटाइल सेशन जरूर देखने को मिले। खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत ट्रिगर से कर लेते हैं। आज निफ्टी से इन्फोसिस अपने नंबर्स जारी करेगी, और कैश सेगमेंट से भी टाटा एलेक्साई, गोवा कार्बन, आदित्य बिरला मनी, टीटागढ़ वेदांत जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो यहां पर आप नजर रखिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे लोन मॉरेटोरियम मामले पर सुनवाई होने वाली है, तो बैंक आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा 10:30 बजे कैबिनेट और सीसीए की बैठक भी होगी, तो यहाँ पर भी हमारी नजर रहेगी। एयर इंडिया विनिवेश पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की भी
आज बैठक होगी, देखना होगा क्या आउटकम यहाँ पर निकल कर आता है। और टीसीएस आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, 12 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा भी की थी। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। नतीजों पर ही फोकस करें तो बाजार बंद होने के बाद कल विप्रो ने अपने नंबर्स घोषित किए। नंबर्स हमारे अनुमान से बेहतर है, अगर प्रॉफिट को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे नंबर्स अगर देखेंगे तो आय में करीब करीब 1% की बढ़त देखने को मिली है। डॉलर आय 3.5% बढ़ा है कंपनी का। मुनाफा 3% के आसपास यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। और इसके अलावा कंपनी ने बायबैक की भी घोषणा की है। 9,500 करोड़ के बायबैक करेगी कंपनी और 400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक किया जाएगा। तो ये एक अपडेट विप्रो की तरफ से। कर्नाटका बैंक के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर ब्याज से आय की बात करेंगे तो 15% की बढ़त वहां पर देखी गई है। मुनाफे में करीब 12% की बढ़त हुई है और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के लिहाज से भी अगर नंबर्स देखेंगे तो अच्छे हैं, दोनों में ही कमी देखी गई है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और आय में भी करीब 52% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अब बात कर रहे थे कुछ खबरों की। फेडरल मुगल का ओएफएस का अपडेट आया है जिसमें कि काफी सुस्त रिस्पांस मिला है कंपनी को। रिटेल हिस्सा 9.45% भरा है और नॉन रिटेल निवेशकों की तरफ से भी सुस्त रिस्पांस 4.4% ये ओएफएस भरा है। एसआरएफ पर भी नजर रखिए। 16 अक्टूबर को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि इश्यू प्राइस पर निर्णय लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि क्यूआईपी के जरिए 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी कंपनी की। आईआरसीटीसी भी फोकस में रहेगा। इंडियन रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसके चलते करीब 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगी 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ये एक अपडेट इंडियन रेलवे की तरफ से, जिसके चलते आईआरसीटीसी पर आज नजर रखिए। मोल्टेक पैकेजिंग 17 अक्टूबर को बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इश्यू पर विचार किया जाएगा। फ्यूचर एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा। 15 करोड़ के एनसीडी के ब्याज का भुगतान करना था कंपनी को, जिस पर की कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है। और आखिर में बात करते हैं जेएमएम फॉर्टलर की। सेबी ने ओएफएस से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हर रोज ऑप्शन की दमदार रणनीति बताते हैं। आइए आपको आज की रणनीति बता देते हैं। जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है एक तो रिलायंस और दूसरा है टीसीएस। आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे आपको ज्यादा अपनी पोजीशंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है पोर्टफोलियो के अंदर। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए अगर हम टीसीएस का कॉल देखें 2900 का कॉल तो 42 रुपए पे बंद हुआ है। मैं समझता हूँ कि 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है 65 रुपए के टारगेट के साथ। रिलायंस आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 2300 की कॉल ले सकते हैं 71 रुपए 50 पैसे पर। स्टॉप लॉस रहेगा 58 रुपए और टारगेट रहेगा 93 रुपए। तो चलिए, रिलायंस और टीसीएस दो कॉल्स आपको मिलती हुई ऑप्शन के दमदार ट्रेड के रूप में। रिलायंस आप देखिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 2300 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से। टारगेट 93 के ध्यान में जरूर रखिएगा और स्टॉप लॉस 58 का लगाना होगा। टीसीएस आईटी स्पेस में जो पिछले दिनों में एक्शन हमने देखा उसी को देखते हुए आप 2900 की अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की कॉल खरीद सकते हैं। 65 के टारगेट्स को मानकर चले, 30 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल हम खास आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें बाजार से जुड़ी सारी बातें, सारे अपडेट्स एक साथ विस्तार से आपको बता दिए जाते हैं। साथ ही ऑप्शन के दमदार ट्रेड भी शर्मा जी आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। हमारे पास 3 कॉल्स है, तीनों कॉल्स खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। रिलायंस कैश मार्केट में खरीदारी की राय दे रही है। 2380 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 2220 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगा सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज 2 कॉल्स दे रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर और अंबुजा सीमेंट दोनों पर ही खरीदारी की राय है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 375 के टारगेट्स को ध्यान में रखे। 350 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। और साथ ही अंबुजा सीमेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा
सीमेंट सेक्टर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। न्यूज बेस इम्पैक्ट जरूर रहा। मांग में रिकवरी और कीमतों में बढ़त के चलते शानदार बढ़त के साथ पूरे ट्रेडिंग सेशन में सीमेंट सेक्टर में ट्रेड देखने को मिला। और आज भी आप देखिए अंबुजा सीमेंट में अच्छी तेजी की पूरी गुंजाइश है। 250 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 235 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। तो क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, अंबुजा सीमेंट इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर आपके लिए खरीदारी की कॉल्स। चलिए हमारे साथ मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आज के लिए इवेंट स्पेसिफिक दिन तो है ही, भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि 12,000 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट अगर आप चार्ट पे देखिए तो चार्ट पे कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो गिरावट हमने कल इंटरडे सेशन में देखी वो मौके हैं खरीदारी करने के। लोअर लेवल पे 11,825 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 से 2 दिनों में निफ्टी 12,000 के लेवल्स क्रॉस करके 12,100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जो मेरे टारगेट है वो 12,100 के हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हाई लेवल पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। शायद कल इसने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी। तो मैं समझता हूँ आपके पास लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में है तो बने रह सकते हैं 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब 23,800 के लेवल ब्रेक हो। बिल्कुल मानस जी, फिर आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? 2 रिकमेंडेशन है मानसी जी। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आज ये कंसोलिडेशन जोन का अपर बैंड ब्रेक करेगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 2239 के स्टॉप लॉस रखिए 2360 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से है एचसीएल टेक का। देखिए एचसीएल टेक ने कल चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 869 का स्टॉप लॉस रखिए, 960 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल मानस जी, आईटी सेक्टर और आईटी स्पेस से जुड़ी कॉल देकर आपने आईटी स्पेस पर अपना पॉजिटिव नजरिया जरूर जताया। और कल के सत्र में 290 पॉइंट्स की तेजी के साथ आईटी स्पेस में हमने ट्रेड देखा है। शानदार बढ़त बाजार को संभालने का काम ये स्पेस करता हुआ। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज अगर देखें, फार्मा अगर देखें, यहाँ पर हम गिरावट हावी होती हुई देख रहे थे। आज के लिए, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी राय क्या होगी? होके ट्रेड करना है। सारा फार्मा वीक नहीं लगता है। स्टॉक लाइक लुपिन में अगर आप देखिए तो लुपिन अभी भी पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ लुपिन में कल की गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे देखिए तो 1020 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर वापस हमें 1100 और 1110 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने सही बोला कि जो एनबीएफसी क्षेत्र है वहां पर शायद अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। ज्यादातर स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं। एक स्टॉक का नाम लूंगा बजाज फाइनेंस, जहां पर वीकनेस बहुत क्लियर दिख रही है। मैं समझता हूं कि अगर आप ट्रेडर हैं तो यहां पर आप एक सेल का कॉल ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। 3325 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और नीचे की तरफ 3175 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल मानस जी, एफएमसीजी पर भी एक बार अपना आउटलुक बताइएगा। और साथ ही हम देख रहे हैं कि निजी बैंक क्षेत्र में भी गिरावट हावी होती हुई दिखी। देखिए जो अपना एफएमसीजी स्पेस है इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हमने कुछ दिन पहले आईटीसी में लोअर लेवल में बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। कल फिर से हमने गिरावट देखी। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा हो, अगर 2-3 हफ्ते का हो, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 2090 के स्टॉप लॉस रखिए और करीब 2250 तक के टारगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर में पॉसिबल है। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपके पास सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट की राय, साथ ही बाजार पर उनका नजरिया और आज के लिए कॉल्स अब हैं। इक्विटी मार्केट्स की बात हमने की, कमोडिटी बाजार पर भी रणनीति एक बार देख लेते हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती से हमने बातचीत की। उनका मानना है कि एनर्जी पैक में नेचुरल गैस में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 205 का स्टॉप लॉस आप रखिएगा। 215 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 208 पर अगर ये मिल जाए नेचुरल गैस में खरीदारी कीजिएगा। सिल्वर चांदी में 60,800 के लेवल्स का इंतजार करें। 61,600 के टारगेट्स के लिए
60,500 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो बुलियन मार्केट में सिल्वर में खरीदारी, एनर्जी पैक में, नेचुरल गैस में खरीदारी की राय वंदना भारती की तरफ से। अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। विप्रो के कल नतीजा है तो उसके बाद देखिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। दोनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन नजर आ रही है। नतीजे अनुमान से बेहतर थे लेकिन ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड थे भाव में, और बायबैक्स के कारण जो वैल्यूएशन है वो फंडामेंटल्स को एक्सीड कर गए। CLSA ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 320 से बढ़ाकर 370 कर दिया है, लेकिन जो कल की क्लोजिंग है वो 375 की है। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय को बरकरार रखे हैं। लक्ष्य 265 से बढ़ाकर 277 कर दिया है, और इनका स्ट्रांगली मानना है कि वैल्यूएशंस जो है वो फंडामेंटल्स को एक्सीड कर गए बायबैक के कारण। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई इन्फोसिस पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य दिया है 1201 रुपए का, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस स्टॉक को अपनी कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है। आगे आने वाले समय में ये अच्छी तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तिमाही जो होती है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट होती है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। टाटा स्टील पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय, माफ कीजिएगा, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया 565 रुपए का। ये कह रहे हैं कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो नतीजे आए थे, टर्न अराउंड नतीजे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छे रियलाइजेशन देखने को मिले थे, आय में बढ़िया ग्रोथ है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मानसी ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको फोकस रखना है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। जाते जाते आप देखिए SGX निफ्टी में अब भी 54 अंकों की गिरावट जरूर है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स अब खरीदारी की तरफ लौटता हुआ देखने को मिल रहा है। हल्की सी ही सही 20 अंकों की, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में फिलहाल खरीदारी आप जरूर देख पाएंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।